दोस्तों नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक ओम मिश्र। साथियों, आज हम बैठे हैं पंडित विद्यानंद जी के साथ में गायत्री परिवार डॉक्टर प्रणव पंड्या जी पर चर्चा करने के लिए। पंडित विद्यानंद जी, डॉक्टर प्रणव पंड्या पर एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया है। आपको क्या लगता है कि इस केस में आगे क्या हो सकता है? देखिए, जो ये आरोप लगाया गया है डॉक्टर साहब पर लगाया गया और एक कार्यकर्ता के द्वारा है। कुछ कार्यकर्ता उनके खिलाफ है। शांति कुंज में आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवार है वो, और वहाँ पे ऐसा नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी कभी गुटबंदियाँ हो जाती हैं और डॉक्टर साहब के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये भी एक तरह से साजिश है और बहुत बड़ा केस नहीं है। इसको केस को बड़ा जैसे बनाया जा रहा हो या बढ़ाया जा रहा है। ये इतना बड़ा केस नहीं है, छोटी सी कोई बात है। जैसे लग रही है कि उनका जो है वेतन नहीं बढ़ाया गया है, या उनको सुविधा नहीं मिला है, या उनको कोई ऐसा पद नहीं मिला है। जो लोग उनके साथ है, पीड़िता के साथ जो बताया जा रहा, दिखाया जा रहा है कि उनको शांति कुंज में या तो कोई गायत्री परिवार कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा है जिसका वो एक तरह से डॉक्टर साहब को फंसाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। ऐसा हमको दिख रहा है। इस केस में कोई दम नहीं दिख रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई ताकत है या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिसमें डॉक्टर साहब को फंसाया जाए। इसमें कोई बाद में ये 10 साल पहले का केस लगा दिया गया है। इस तरह से तो बहुत से लोग आ जाएंगे, कह देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आपसी बात है और थोड़ी सी कोई ऐसी कुछ बात है जिसको बैठ करके हल कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को भी समझ लेना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। विद्यानंद जी, आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा केस नहीं है, इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं होना है, नॉर्मल बात है, आपसी नाराजगी है, शांति। आप तो जितना हल्का कर दे रहे हैं केस, इतना हल्का तो शायद पंड्या जी और पंड्या जी के वकील भी नहीं समझते होंगे। अभी डॉक्टर साहब के वकील ने हाई कोर्ट से जाकर के वो अपनी गिरफ्तारी रुकवाई कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए, हम सहयोग करेंगे जांच में। तो मुझे तो लगता है कि डॉक्टर साहब की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर साहब की मुश्किलें कैसे बढ़ती चली जा रही हैं? आप ही बताइए। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर साहब ऐसे कोई हैं कि जो पढ़े लिखे ना हो, सन्यासी बन गए हों या कोई इस तरह नहीं। डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है तो बताइए, आप कैसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब की समस्या बढ़ती जा रही है? ऐसा दिख तो नहीं रहा कहीं पे, या ऐसा बनाया जा रहा है? ऐसा आप बताइए, कैसे कह रहे हैं? नहीं, पिछला जो चल रहा है, जांच चल रही है, आप उसको देखेंगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने पूछताछ के लिए कहा कोर्ट में जा कर के कि हम तैयार हैं, हमेशा सहयोग करेंगे पुलिस का और हमें गिरफ्तार ना किया जाए। दूसरी बात यह है कि एक जो वकील हैं पीड़िता के, वो वकील हैं AP सिंह। हमें पहले AP सिंह के बारे में जान लेना चाहिए कि AP सिंह वही हैं वकील जो निर्भया केस में जो दोषी थे, जो बलात्कार करने वाले लोग थे, उनको बचाने में जो थे, या कहीं उनके पक्ष में जो वकील थे, जो उनकी फांसी बार बार टाल रहे थे। मतलब वहाँ पर AP सिंह पीड़िता के खिलाफ थे वकील, और दोषी के पक्ष में थे उसमें, और यहाँ पे वो पीड़िता के पक्ष में वकील है, तो वो AP सिंह हैं। तो AP सिंह ने अभी कोर्ट में जाके किया कि जितना बयान लड़की का होगा सब बयान वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा। अब बयान हुआ भी 2 दिन पहले अभी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग से बयान हो रहा है ताकि कल को कोई दिक्कत हो, लड़की या गवाह किससे कोई मर जाए तो फिर उस आधार पे केस आगे बढ़ सके। तो यह केस तो धीरे धीरे कठिन होता उलझता चला जा रहा है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें कि डॉक्टर साहब ज़्यादा ही दिक्कत हो सकती है। नहीं, दिक्कत का मतलब ये है, देखिए, आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब और पीड़िता दोनों का अगर रिकॉर्डिंग होगा, दो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में एक लोगों से पूछताछ करके रिकॉर्डिंग किया जाएगा, रखा जाएगा, तो ये पारदर्शिता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब पर कहीं से कोई इस तरह से बलात्कारी है या आप जो भी कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये अपने आप को हर कसौटी पे कसते हैं। एक साधक है, वो तपस्वी है, वो इस बात को कहते हैं कि अगर वो सही है तो डॉक्टर साहब स्वयं इस बात के लिए जाएंगे, और उनको जाना भी चाहिए। हम लोग भी कहते हैं, और डॉक्टर साहब भी इस बात को कहते हैं। चाहे उनके कोई भी प्रवचन, भाषण, कुछ भी आप सुन लीजिए, डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि आप सत्य का साथ दीजिए, सत्य के पथ पे चलिए, सत्य का आचरण का पालन करिए। सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य कभी दिखता नहीं है, सत्य कभी थकता नहीं है। तो सत्य के साथ में है डॉक्टर साहब। एक बार चाहे जैसे कहें, चाहे कोई भी देश के बड़े वकील आ जाए, चाहे वो AP सिंह हो या चाहे जो भी कोई ऐसा आता है, आए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे डॉक्टर साहब सही है तो सही रहेंगे, गलत होंगे तो गलत जाएंगे। एक चीज़ और हमें लगता है कि इसमें जो AP सिंह लड़की के वकील हैं और
तो सोचने वाली बात है कि एपी सिंह कह रहे हैं कि वो लड़की बहुत गरीब है, उसके पिताजी की डेथ हो गई है और एपी सिंह मानवता बस उसका केस लड़ रहे हैं। देश में ना जाने कितनी गरीब लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा, सबका केस क्यों नहीं लड़ते एपी सिंह? तो कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे इसमें साजिश भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, साजिश है, तभी एपी सिंह उसके वकील मिले, नहीं तो उसको कहाँ से एपी सिंह जैसा बड़ा वकील मिलता। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मुश्किलें वाली बात है, मुश्किलें इस तरह बढ़ रही हैं कि अभी 2 दिन पहले एपी सिंह ने कोर्ट में ये भी रोक दिया कि डॉक्टर साहब ने उस लड़की के बड़े चाचा और सगे भाई का अपहरण करा लिया, वो दोनों गायब हैं घर से, तो अपहरण का केस भी उनको नहीं, ऐसा ये हो सकता है कि जो भी पीड़िता है उसकी रिश्तेदार जो भी कहीं कोई चला जाए अपने को छुपा लेता है, या उसके जो भाई बता रहे हैं, चाचा बता रहे हैं, या कोई उसके रिश्तेदार हैं, अगर वो अपने को छुपा लेते हैं तो सीधा सा लगा दिया जाएगा कि डॉक्टर साहब ने अपहरण कर लिया। ऐसे बता देने से थोड़ी ना हो जाएगा कि डॉक्टर साहब ने अपहरण करवा लिया। अब साजिश हो रही है, साजिश दिख रही है, और एक चीज़ है, इसका ठोस कोई प्रमाण लाना चाहिए ना कि डॉक्टर साहब ने अपहरण करवा लिया या गायत्री परिवार के लोगों ने कराया, इसका होना चाहिए, दिखना चाहिए। अब कोई अगर पीड़िता के और भी जो रिश्तेदार होंगे, कल को कोई कहीं अपने को छिपा लिए, कहीं को अपने को अब उनको बता दिया जाएगा उनके मामा जी ने कर लिया या उनके और कोई रिश्तेदार हो गए, तो ये एक तरह से बनाया जा रहा है, निगेटिव बनाया जा रहा है। एपी सिंह कोई छोटे वकील नहीं है, और ऐसे वो वकील रहे हैं, आप देख सकते हैं निर्भया केस में आप देखेंगे कि 5-6 साल तक उन्होंने आगे बढ़ाया केस को, बढ़ता भी गया, खींचता भी गया, सारा मीडिया कर्मी सबके सब परेशान हुए, सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा। फांसी देने के बाद भी राष्ट्रपति के यहाँ से और आप देखेंगे माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ से सब जगह फांसी होने के बाद भी वो फांसी खींचती गई, आगे बढ़ती चली गई। वहाँ पे वो दोषी के साथ में खड़े थे, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे जो पीड़िता आरोप जो लगा रही है उसके साथ में खड़े हो गए। यहाँ तो निर्भया का साथ उन्होंने नहीं दिया। इससे सिद्ध होता है कि एपी सिंह जी वो प्रोफेशनल है, और नहीं वकील हैं तो रहेंगे, उसमें कुछ बुरा नहीं है, उनके पास ज्ञान है, वो पढ़े लिखे संविधान को, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब बात ये है कि ठीक है, वो तो आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब को या किसी जिसके खिलाफ वो लड़ रहे होंगे उसको उलझाए रखेंगे तमाम बातों में, अपने वो अच्छे वकील हैं तो अपने तरीके से वो फंसाए रखेंगे कि इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ये आप क्या कहने का मतलब है। लेकिन बात ये है सोचने वाली इसमें कि एपी सिंह जैसा वकील, हमें ये सोचना चाहिए कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों को सोचना चाहिए, पूरे गायत्री परिवार के लिए संकट का विषय नहीं है। अगर गायत्री परिवार बदनाम होता है साथियों, डॉक्टर साहब बदनाम होते तो पूरा हिंदू धर्म खतरे में पड़ रहा है, सोचना पड़ेगा। यह समझने की बात है कि एपी सिंह जैसा व्यक्ति, बड़ा वकील, उनका उस लड़की को वकील कैसे मिला, उनका वकील बनने का क्यों तैयार हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश जरूर है, और साजिश क्या है इसे कुछ लोग हम लोग जानते भी हैं। और अगले वीडियो में आप सुनेंगे हम लोगों की चर्चा में कि आखिर किस साजिश के तहत कैसे डॉक्टर साहब को फंसाया जा रहा है और गायत्री परिवार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, बात गायत्री परिवार डॉक्टर पंडा की नहीं है। मुझे लगता है आप भी इस बात को विद्यानंद जी मानेंगे कि यह हिंदुत्व के लिए, सबसे बड़ा हिंदू धर्म के लिए खतरा नहीं, हिंदू धर्म के लिए तो खतरा दिखाई दे रहा है, जैसे इसके पहले भी हुआ। आज सारे लोग, कोई अन्य धर्म के जो लोग हैं वो सीधे नाम ले लेकर के बोलते हैं कि फला बाबा ने क्या किया, फला लोगों ने क्या किया। अब इस तरीके से वो लोग फंसाना चाहते हैं। एक गायत्री परिवार ये एक ऐसा संगठन जिसमें 15 करोड़ के लगभग सदस्य हैं, और हिंदू धर्म में अगर सबसे सुव्यवस्थित कार्य करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो गायत्री परिवार ने किया है, और उसको संचालित जो करते हैं डॉक्टर साहब बड़ी ही होशियारी के साथ, बड़ी ही विद्वान हैं और वो बड़ी एनर्जी के साथ वो करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत बताया जा रहा है कि जो गायत्री परिवार पूरे देश को बांध रहा था, जो हिंदुओं में जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य को जो बिखर रहे थे लोग, उनको बांध रहा था, वो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इनको फंसा दिया जाए, उसके बाद गायत्री परिवार थक जाएगा, रुक जाएगा, संगठन टूट जाएगा, या संगठन काम नहीं कर पाएगा, हिंदुत्व अपने आप ही बिखर जाएगा, हिंदुत्व टूट जाएगा। ये जो आप तर्क दे रहे हैं इस पे हम भी सहमत हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पे ये एक चोट किया जा रहा है और हिंदू धर्म को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम आपके साथ में है, हम है। साथियों, जितने सब धार्मिक संगठन चलाने वाले लोग हैं और जितने लोग हिंदू धर्म के और हिंदुत्व के मानने वाले लोग हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर गायत्री परिवार पर लांछन लगता है और डॉक्टर साहब के साथ कुछ गलत होता है तो इससे डॉक्टर साहब और गायत्री परिवार से ज़्यादा नुकसान
हिंदू धर्म का होगा, हिंदू धर्म खतरे में पड़ेगा। इसलिए पूरे जोर शोर के साथ गायत्री परिवार को तो चाहिए ही कि इस समय हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरा यूट्यूब का माध्यम मिला हुआ है, वीडियो पूरे देश में फैलाएं। अब तक लहर पैदा हो जानी चाहिए थी डॉक्टर साहब के पक्ष में कि लोग अपनी बातें रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि सरकार पूरी दुनिया देखे कि हाँ कि डॉक्टर साहब के पक्ष में इतना बड़ा हिंदू जनमानस खड़ा है, तैयार है। और शायद ऐसा देख करके उस लड़की के भी समझ में आए और उस पीड़िता के साथ जो लोग खड़े हैं उनको समझ में आए कि हम लोग कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ एक बात और है विद्यानंद जी, जो पूरे परिदृश्य चर्चा का विषय नहीं है, डॉक्टर साहब के साथ है साजिश इसलिए लगती है कि डॉक्टर साहब तक तो कुछ सोचा जा सकता। डॉक्टर साहब के साथ है इस केस में उनकी पत्नी, धर्मपत्नी मतलब सैलबाला दीदी, जिनको गायत्री परिवार वाले भगवान की तरह से मानते हैं, गुरुदेव की पुत्री हैं, उनको भी फंसाया गया है, उनका भी नाम डाला गया है। देखिए, ऐसा है, सैलबाला दीदी जी को 15 करोड़ जो गायत्री परिवार के लोग हैं वो बंदनिया माता जी का स्वरूप मानते हैं। और आपको बता दें, जो दीदी जी हैं, दीदी जी नारी जागरण का उन्होंने एक बीड़ा उठाया, जो गुरु जी का एक आंदोलन रहा, उसको लेकर के चलें। आप जाकर के शांति कुंज में आप जाकर के देख सकते हैं कि वहाँ की बहनें यज्ञ कराती हैं। इसके पहले कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि जहाँ बहनें यज्ञ कराती हों। दूसरा चीज़, वहाँ पे आप देखेंगे भोजन आज से लेकर के बहनें निर्माण करती हैं। वहाँ पे हर स्थान, हर सारे पदों पे आप देखेंगे तो बहनें बैठी हैं। सैलबाला दीदी जी जो हैं, दीदी जी बहुत बड़ी तपस्वी हैं और ये ऐसा साजिश के तहत ऐसा लगता है कि दीदी जी का जब नाम ले लिया जाएगा तो और बड़ी तेज़ी से ये वायरल होगा वीडियो। और दूसरी चीज़ क्या है कि दीदी जी को जब फंसाया जाएगा तो उस गायत्री परिवार अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, दीदी जी दोनों लोगों को फंसा दिया जाएगा तो अपने आप गायत्री परिवार टूट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ का कोई कार्यकर्ता अपना कोई और संगठन लेकर के बनाना शुरू कर दे, कोई और बनाना शुरू कर दे, धीरे धीरे गायत्री परिवार को तोड़ दिया जाए। इसलिए दीदी जी को बात समझने वाली है। हो सकता है भविष्य में इस तरह से गायत्री परिवार में के अंदर भी संगठन के तमाम महत्वाकांक्षी लोग हों, अलग अलग अपना संगठन बना के चलें, अलग अलग अपना करें, लेकिन वो अंदर की बात है, वो समझे। हमें चाहिए, हिंदू धर्म के लोगों को चाहिए कि अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए इस साजिश को समझें और हमारे अगले वीडियो में सुने जाने की क्या साजिश हो सकती है, इसमें किसके द्वारा हो सकती है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डॉक्टर साहब के पक्ष में गायत्री परिवार के लोग, हिंदू धर्म के लोग आवाज़ उठाएं। इसी में हमारी और हिंदू धर्म की, हिंदुत्व की भलाई है। जय हिंद, सत्यमेव।